नमस्कार साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज फिर वही मिशन अल्टीमेट के तहत हम आपसे एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। पता ही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और आपसे मैं इस सीरीज़ के थ्रू जितने भी हमारे मंथ्स होते हैं उसके प्रमुख डेज़ कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज बात करेंगे सितंबर मंथ में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक, आपको पता ही है कि आजकल हमारी जो वर्किंग कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गई है, जिससे कि हमारा जो बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो इस चीज़ को अवेयर करने के लिए एक पूरा वीक सेलिब्रेट किया जाता है 1 सितंबर से सेप्टेम्बर तक हमको याद रखना है। इसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज़। तो क्लीन एयर जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे खुद के बॉडी के लिए जब हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं, के साथ-साथ हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं हम 7 सितंबर को। इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। पढ़ाई-लिखाई कितनी ज़रूरी है हम सबको पता है, तो इस दिन को 8 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड ईवी डे, ईवी डे मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे। तो आजकल पता ही है आपको कि कितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिकल चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे फोकस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अवेयर करने के लिए एक ईवी डे मनाया जाता है 9th ऑफ सितंबर को। इसके बाद वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। सुसाइड एक बहुत ही मतलब भयानक मानसिकता का एक कारक होता है जब हमें इस तरीके से कदम उठाना पड़ता है, लोगों को उठाना पड़ता है कि अपने आप को ही ख़त्म कर दें। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 10 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। इसके बाद आता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। फर्स्ट एड पहले से जान लेते हैं। फर्स्ट एड क्या होता है कि जैसे हमारा कोई एक्सीडेंट होता है छोटा-मोटा सा, तो इनिशियल फेज़ का जो हम थोड़ा बहुत जैसे कभी बैंडेज लगा दिए या कहीं ब्लड अगर फ्लो हो रहा है तो उसमें कुछ नॉर्मल सी चीज़ें लगा दी। तो फर्स्ट एड मतलब होता है प्राथमिक जो हम उनको चिकित्सीय सुविधा देते हैं। तो बहुत ज़रूरी होती है एक्सीडेंटल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर अगर कहा जाता है कि अगर फर्स्ट एड टाइमली मिल जाता है तो काफ़ी ड्यूरेबल हो जाता है उस बंदे को और बचाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस चीज़ को अवेयरनेस फैलाने के लिए 10 सितंबर को ये मनाया जाता है। बात कर लेते हैं हिंदी दिवस जो रहता है, हिंदी डे जो है वो है सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को। एक पूरा क्या बोलते हैं पखवाड़ा मनाया जाता है 14 सितंबर से लेकर 7 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक का। तो ये पूरा एक दिवस है, आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद है वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं लिम्फोमा होता क्या है। तो एक ये तरीके का कैंसर होता है जो कि पहले हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है ना, लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, उनको काफ़ी मतलब प्रभावित करता है और जो कोशिकाएँ होती हैं उनको इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे कि हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ होती हैं वो उनको कम कर देता है और धीरे-धीरे हमारी जो बॉडी होती है वो रोगों से घिरती जाती है और डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को अवेयर करने के लिए कि लिम्फोमा कितना घातक हो सकता है, 15 सितंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। सितंबर 15 को ये मनाया जाता है। डेमोक्रेसी आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट डे होता है ये। बात कर लेते हैं ओज़ोन डे। तो ओज़ोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अड्डा 247 से हमने ये पिक ली है, उनको श्रेय जाता है इस पिक का। तो याद रखना है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को। वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इक्वल पे डे, देखिए हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें लोगों का समान काम करते हुए भी इक्वल पे नहीं होता। तो इस चीज़ को जागरूकता फैलाने के लिए और इस चीज़ को मोटिवेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि अगर आप वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी तरीके का इंसान हो, अगर आप सेम काम के लिए ले रहे हैं तो यू हैव टू पे इक्वल। तो वही उसी चीज़ को अवेयर करने के लिए 18 सितंबर को इक्वल पे डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल पीस डे, शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। अल्जाइमर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अल्जाइमर क्या है कि एक ऐसा रोग होता है, एक डिसीज़ होती है जो कि हमारे जो न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स को मतलब का कॉज़ होता है। मतलब जो ब्रेन से संबंधित बीमारियाँ होती हैं ना, दिमाग को श्रिंक करना या उसमें उनके जो सेल्स होते हैं उसको मार देना, मतलब इस तरीके का जो दिमागी रूप से कुछ विक्षिप्त नहीं हो जाते हैं, तो वो अल्जाइमर्स का ही एक प्रकोप होता है। तो इस चीज़ को अवेयर करने के लिए 21 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। एग्ज़ाम्स में बहुत ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों को, तो आप प्लीज़ इनको दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आता है वर्ल्ड रिनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड रोज़ डे, रोज़ डे किसको, जो देखिए जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए और उनको खुश करने के लिए इस तरीके का रोज़ डे की, ताकि उनको थोड़ा सा अंदर से अच्छा फील हो, मनाया जाता है। सितंबर 22 को ये मनाया जाता है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखिए जैसे बहुत भीड़-भाड़ इलाके होते हैं या मान लीजिए कहीं आग लग जाती है तो इतनी ज़्यादा कोलाहल होती है कि आवाज़ें सुनाई नहीं देती। तो उस समय पे क्या होता है कि लोग साइन से कि ऐसे करना है, वैसे करना है, फ्लो को कम ज़्यादा करना है या और बहुत जगह
आप अगर क्रिकेट मैच खेलते होंगे, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि इशारे से लोग करते हैं, साइन बनाते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है साइंस का, या साइन लैंग्वेज ही पूरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसको अवेयर करने के लिए, इसकी महत्ता को जानने के लिए 23 सितंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आता है नेशनल सिनेमा डे, 23 सितंबर को ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। हैप्पी डॉटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 सितंबर को, आपको याद रखना है। वैसे भी हमारे यहाँ कहावत है कि जब कोई पुत्री पैदा होती है घर में, तो बोलते हैं लक्ष्मी आई है। तो उनको ये दिन सेलिब्रेट, उनके लिए, जो हमारी बेटियाँ होती हैं उनके लिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बोलना चाहूँगा कि आप लॉजिकली देखिए, ऑप्टिमिस्टिकली बाहर आके देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदमी औरत से बाहर ऊपर उठ के थोड़ा-सा देखिए कि क्या ये उचित है? मतलब वीमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में आपने कितना ज़्यादा मेन जो फ्रेटर्निटी है उसको कम आँका है। अगर आप डॉटर्स डे मनाते हैं, क्या आपने सुना है कि कभी संडे भी होता है? पुत्र दिवस आपने सुना है? नहीं होता ना। तो अगर जो भी बच्चे होते हैं, जो बेटे होते हैं, उनको बुरा लग सकता है ना। हालाँकि चलिए डॉटर्स डे मनाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि उसको नहीं मनाना चाहिए। बट अगर आप दूर से देखें तो कहीं न कहीं पुत्र डे भी तो होना चाहिए। चलिए, बाकी हो सकता है आने वाले टाइम पे पुत्र डे भी हो, अभी एज़ ऑफ़ नाउ पुत्र डे तो नहीं मनाया जाता। तो ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव कुछ गलत कहने का नहीं है, बट आपको एक नया आइडिया देने का है कि चीज़ें अच्छी हैं, हम किसी भी समुदाय का या किसी भी एक मतलब जेंडर के लोगों को आगे बढ़ाएँ। बट इट डज़न्ट मीन कि दूसरे जेंडर को हम कम करते चले जाएँ या उन पे ध्यान ना दें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। आपको पता है कि मेडिकल फील्ड में फार्मासिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेडिसिन्स को कैसे बनाना है, कैसे करना है, उनका रेशियो क्या रहता है, एंड मेडिसिन्स सही प्रोवाइड करवाना इनका काम होता है। तो उनको इस एक दिन समर्पण किया गया है 25 सितंबर। तो 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। इसके बाद वर्ल्ड रिवर्स, आपको पता ही है रिवर्स बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो 25 सितंबर को वर्ल्ड रिवर डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टूरिज़्म डे 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आता है वर्ल्ड रेबीज़ डे। रेबीज़ आपने सुना ही होगा, रेबीज़ होता है जैसे बंदर हो गए, कुत्ते हो गए, जब ये इनके सलाइवा में एक वायरस होता है, तो जब वो इंसानों को काटता है तो वो वायरस इंसान में जाता है एंड वो बहुत स्पीडली बढ़ता है। एंड वो ऐसा वायरस होता है कि बहुत दिन तक मतलब आदमी के शरीर में डेड अवस्था में पड़ा रहेगा और एकदम से वो आके फिर बहुत स्पीडी वे में वो एनहांस करता है अपने आप को। तो उस चीज़ को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड रेबीज़ डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। हाल फिलहाल में कहा जा रहा है कि रेबीज़ से डेथ्स जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई है, नो डेथ हो रही है उससे। इसके बाद मैरीटाइम डे, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सितंबर 30 को मनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं बोलना चाहूँगा कि ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे हमारे देश हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारी कम्युनिटी हैं, जहाँ की भाषा एक भाषा से अलग है। मेन कम्युनिकेशन होने का मतलब है कि हमारी बात उन तक पहुँचे, तो उन तक पहुँचने के लिए हमें ट्रांसलेशन देना पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन कितना ज़रूरी होता है हमारे पूरे संवाद को फुलफ़िल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस वजह से इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये था सितंबर मंथ के वो दिन जो हमारे एग्ज़ाम से पूछे जा सकते थे। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और कभी भी अगर बहुत दिन बाद आप तक मिल रही है तो आप चिंता मत कीजिए। जितने भी इसमें आ रहे हैं मिशन अल्टीमेट में, हमने एक-एक मंथ करके आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, ताकि एक एक होता है ना पुख्ता जगह मिल जाए जहाँ पे